मुझे कहते हो कि अपने आप का मुकाबला किसी से मत किया करो। तुम सबसे अलग हो, फिर निहाल को तोहफे दे रहे हो। हम्म? तो क्या हुआ? खुश था, बस खुशी में उसको एक तोहफा देना चाह रहा था। तोहफा देना एक अच्छी रवायत है, इसमें क्या है बे? मेरे तो काम वाले यहाँ जमीनों पर किसान कुछ अच्छा कर दे तो उनको भी तोहफा बांट देता हूँ। ये तो फिर एक बहुत बड़ी खुशी लेके आई है, इसलिए एक तोहफा देना चाह रहा था बस। तुम्हें इतनी तशवीश क्यों हो रही है? तो फिर इसने वापस क्यों किया? कबूल नहीं किया उसने। कबूल नहीं किया? फिर क्या मांगा उसने तुमसे सवाशा? बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। इसके बदले क्या फरमाइश की उसने तुमसे? क्योंकि जानती तो मैं भी हूं तुम्हें। कुछ ना कुछ दान करके तो तुम भी आए होगे। कुछ नहीं मांगा उसने, कुछ नहीं मांगा बेचारे ने। मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। चाय भिजवा दो। और हाँ, ये किसी को दान कर दो या नूरी को दे दो। जवारशा! ठीक है, तुम जैसा चाहती हो ऐसा ही होगा। ये मेरा वादा है, पूरी दुनिया जानती है। सवार शाह वादा करके कभी मुकरता नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा बेबी मेरी आंखों के सामने रहेगा। मैं इसे बड़ा होते हुए देखूंगी। अजनबी नहीं रहूंगी इसके लिए। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस अब तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ, अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ बहुत तन्हा है, बहुत अकेली है। बस तुम उम्मीद बनकर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नेहाल, कैसी हो? जीती रहो, जीती रहो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आप यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ? ये तो मेरा दूसरा घर है। और वैसे भी मेरे भाई की होने वाली इकलौती औलाद की माँ हो तुम कैसी हो, तुम्हारी खैर खबर रखना फर्ज है मेरा। तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें हमेशा हर आसानी से महफूज रखे।
सॉरी, वो भतीजे के आने की खुशी में अल्लाह तुम्हें हर आसानी फराम करे और मेरा भतीजा खैर खैरियत से इस दुनिया में आ जाए। आमीन सुम आमीन। चुप क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं चली जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ क्यों घुट घुट के कमरे में बैठी हुई हो? आओ लॉन में बैठे। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। जब औरत का बच्चा होने वाला होता है ना, तो उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए खुली फिजा की हवा बहुत सेहतमंद होती है। आ जाओ, आओ ना, उठो। शाबाश, ध्यान से। अच्छा, आगे आगे चलो। नहीं, बेहतर होता है तुम हमारे घर में रहती। यहाँ कैदी बना के रखा हुआ है तुम्हें, पता नहीं किससे छुपा रहे हैं। संभल के, ठप सीढ़ियों पे नीचे देखकर चलते हैं, सामने नहीं। आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा था निहाल से मिलकर आपसे दुआ लूंगी। मुझे और निहाल को अभी कहीं जाना है। अभी? अच्छा, आपको फोन करके आना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अचानक दिल चाहा कि निहाल का हालचाल पूछ लूं, इसलिए आ गई। कोई जरूरत नहीं है, निहाल बिल्कुल ठीक है। मैं उसके करीब किसी को पर भी नहीं मारने दूंगी। फिक्र मत करें, यहाँ बिल्कुल महफूज है। आपके साथ है तो कैसी फिक्र। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखो, मैं फिर आऊंगी, नहीं तो फिर फोन कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम के लिए कहा है। अल्लाह हाफिज। मैं बैग ले लूं अपना। आप चलें, बैग आपको गाड़ी में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा निहाल, जीती रहो। गिद्धों की तरह मंडलाते रहते हैं ये लोग। लड़की, अपने कमरे में चलो, आराम करो और ध्यान रखा करो जरा। जी माँ जी। शमीम, फौजिया बीबी का पर्स लेकर आओ। जवाद, कैसा लग रहा है कमरा? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। ये सब मैंने खुद सजाया है और यहाँ मेरा प्यारा सा बेटा हुनैन आएगा इंशाल्लाह। फिर घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। कैसा सजाया मैंने, बताओ? बहुत अच्छा सजाया तुमने शबाब, बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से, नजर भी आ रहा है। अभी तो और डेकोरेट करना बाकी है। क्या हुआ जवान, कोई बात है? तुम खुश नहीं हो? क्यों?
बहुत खुश हूँ शबाब। बल्कि मुझे ये बताओ कि उसको कौन सी तारीख दी डॉक्टर्स ने? अब बस आजकल में ही अच्छी खबर आएगी और सब ठीक तरह होगा इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। साइमा, 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 जी बीबी जी, आजी को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से बुलाओ। हेलो हेलो जी, क्या? ओह ठीक है, हम फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जवार शाह उठे, निहाल को हॉस्पिटल लेके गए। उठे जल्दी, मैं चेंज करके आई। चलें जवार शाह, आजकल में ही अच्छी खबर आएगी और सब ठीक तरह होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ? बोलो, सब खैरियत तो है ना? हमें औलाद हुई, बेटा हुआ है जवार शाह। बेटा हुआ है।
अल्लाह ने दोबारा खुलैन दे दिया हमें। क्या हो गया? इधर बैठो। अरे लाओ इसको मुझे दो। लाओ लाओ। नहीं, आप कहाँ से ले पाएंगे? ये तो मेरे गोद में आएगा मेरा बेटा। आप इसको प्यार तो करने दो। नहीं, मैं किसी को प्यार नहीं करने दूंगी। मेरा बेटा है, इसको सिर्फ मैं प्यार करूँ। अरे भाई तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने करम किया सबके ऊपर। खैर मुबारक। बेबी को भूख लगी होगी, लाएं मैं इसकी मदर के पास ले जाती हूँ। नहीं, मदर मैं हूँ उसकी। और मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ये टॉप फीट पे। अरे शबाब, आजे आजे गाड़ी में तुम्हें भी जल्दी। बहुत बहुत मुबारक हो जबान बेटा। खैर मुबारक। बहुत खुशी हुई। आप चले, मैं आता हूँ। आमिर सरो, हम लोग बच्चे को लेके घर आ रहे हैं। बस निहाल को घर नहीं आना चाहिए फिलहाल। मैं नहीं चाहता कि बरादरी वालों का और उसका आमना सामना हो। समझ गए हो ना? बाद में मैं देख लूंगा। हाँ, जैसे आप चाहते हैं आप उसकी वैसे ही परवरिश कीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हर फैसला आपका होगा। इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा साईं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी चीज मांग ली है आपसे। बस यूं समझे कि मैंने अपनी जिंदगी मांगी आपसे। प्लीज खुदा के बाद के साथ मेरा बच्चा ना जीत के इसे बच्ची दिएगा। आप खुदा का मत करिए खुद गर्जी, मान ले बेदर्द ठीक है, तुम जैसा चाहती हो ऐसा ही होगा। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द
हुनैन, हुनैन, हुनैन कहाँ है? नेहाल, नेहाल, हाँ, हुनैन कहाँ है अम्मा? बेटा वो तुम आराम करो, खुद को संभालो। अम्मा मुझे ला कर देना, हुनैन मुझे उससे मिलना है। लाए ना, उसे मेरे पास लेकर आ। थोड़ी देर सोने की कोशिश करो बेटा। अम्मा आप छुपा रही है? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी बेटा, कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ छुपा रही है ना अम्मा? मेरा बच्चा कहाँ है? हुनैन कहाँ है अम्मा? कहाँ है मेरा बच्चा? उससे ले गए लोग। कौन? वो साईं आए थे, वो ले गए अपने साथ। लेकिन अम्मा वो तो हाँ, हमारे बीच में यही बात तय हुई थी ना। माँ, वादा किया था उन्होंने, ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझसे वादा किया था, खुद कहा था। अच्छा वो क्या था? देखा, मैंने कहा था ना ये बच्चा पैदा होके रहेगा। आ गया वो दिन। अब क्या करना है? मैं तो सोच रहा हूँ कि रास्ते में से ना उस बच्चे के लिए कोई झूला वूला खरीद लूं। नीला रंग कैसा रहेगा? बहुत अच्छा आइडिया है। जेब में अपने पैसे हैं, तुम कहते हो तो मैं ट्रैफिक सिग्नल पे रोकती हूँ, भीख मांगो। अब तो हमारा यही हाल होगा। अरे फौजिया जानी, हमें भीख मांगने की क्या जरूरत है? हमारा बैंक तो हमारे साथ बैठा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अब वो हमें क्यों अपने साथ रखेगी? उसे हमारी क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं रखेंगे भाई, हम उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। फौजिया, एक बात मानोगी? ना कहूंगी, तुमने कौन सा चुप रहना है, तो बोल दो। अरे यार, समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमें अपनी सारी जान उस बच्चे पर निछावर करनी है। हामिद, तुम अब पूरी तरह से पागल हो गए, दिमाग चल गया तुम्हारा। ऐसा क्यों करूं मैं? अरे जकिया, समझाओ इसे। इस वक्त वो बच्चा हमारे लिए लॉटरी है, लॉटरी। क्या मतलब? भाई देखो, इस वक्त जवार शाह और मिसेस जवार शाह दोनों जज्बात के समंदर में ना गोते खा रहे हैं, और हमें उनको ये बात साबित करनी है कि हम ट्यूब की तरह उनके साथ साथ हैं, उनकी हर खुशी में उनके साथ। समझ रही? मैं ऐसा कोई काम नहीं करी, समझ आई तुम्हें? मैं क्यों मुंह लगाऊं उस बच्चे को? देखा नहीं था, मैंने तो गोद भी नहीं उठाया। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि अकल करो। उस बच्चे से नफरत अपने बच्चों से नफरत है। हाँ, कह तो ठीक रहे। फौजिया जान, बात मान लो मेरी, हम सबका फायदा है। और अगर जवार भाई ने नोट कर लिया ना कि हमें बच्चे में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तो हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। सामान है ही कौन सा? अरे भी सब कुछ तो उन्हीं का है। अगर 2 कपड़े भी छोड़ देना हमें पहनने के लिए, तो वो भी बहुत। फौजिया, क्या सोच रही हो यार? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लो। अरे वैसे भी तुम तो सोच का बैंक कर लोगी। तुम घर पहुंचने वाले हैं, अपनी शक्ल बिल्कुल सही कर लो, जैसी प्यारी है। चुप कर जाओ, सोचने दो। इस फूल के आने से पूरा घर महक रहा है, सब कुछ बदल गया जवाशा। हाय जकिया, ये फूल की पत्तियां नहीं है, मुझे तो ये कांच के टुकड़े लग रहे हैं। कसम से मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। साईं बहुत बहुत मुबारक। हाँ, खैर मुबारक। हाय अल्लाह,
ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का पहला बच्चा पैदा हुआ। तुम और मैं भी माँ बने, कभी ऐसे नहीं किया। बहुत ही अजीब। जवार, जवार। निहाल, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम घर जा सकती हो। बस अब चलो बेटा। मेरा बच्चा नहीं है मेरे साथ, उसके बगैर कैसे जा सकती हूँ? निहाल, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी घर चलो। जिद करने का क्या फायदा बेटा। घर चलो, फिर बाद में चली जाना अपने बेटे के पास। चलो शाबाश मेरा बच्चा, उठो। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तुम्हारे बेटे के पास। मेरी जान है, भी उठ जाओ, कपड़े बदल लो। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। माँ की जान, माँ का शहजादा। शबाब, सब लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो ना मेरे साथ। यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जवार। मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी इसी कमरे में रहूंगी, अपने बच्चे के पास। जिंदगी में पहली बार तुम्हें मुकम्मल खुश देख रहा हूँ। दुआ है कि मैं तुम्हें कहीं अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम भी नहीं जाओगे ना? सवार,
मेरी कसम खाओ, अब इस घर में निहाल कभी नहीं आएगी। मेरी कसम खाओ जवार। शबाब, अच्छा, अपनी औलाद के सर की कसम खाए जवार। तुम्हें कसम है जवार, तुम्हें मेरी मोहब्बत, इस घर की खुशियां और अपने औलाद के सर की कसम है कि इस घर में अब कभी निहाल नहीं आएगी। शबाब, कसम खाओ जवार, खाओ। हाँ हाँ ठीक है शबाब, मैं कसम खाता हूं, निहाल इस घर में कभी नहीं आएगी। उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। तुम बस परेशान मत होना। हाँ क्या मांगू जवार खुदा से? अल्लाह ने तो मेरी हर दुआ सुन ली। मेरा शौहर, मेरी औलाद, सब कुछ दे दिया। मेरी जान, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मेरा बेटा, माँ का शहजादा, मेरी अपनी औलाद, माँ से हो जाए। निहाल, मैं अपनी औलाद की कसम खा चुका हूं। मैं फिलहाल तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो, कुछ वक्त। बहुत अरसे बाद मुझे, शबाब को, हमारे इस घर में कोई खुशी आई है। मैं नहीं चाहता कि शबाब से मैं ये खुशियां छीनूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जवार भाई, मैं कितनी खुश हूं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत मुबारक। रो क्यों रही हो? जवार शाह, खिल जाऊं मैं अपने भाई की। कहा था ना एक दिन मेरी दुआएं रंग जरूर लाएंगी। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हम लोगों की तो दुआएं हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा दिन दिखाया आज, और मुझसे ज्यादा तो शायद तुम लोगों को ख्वाहिश थी मेरी औलाद की। पुपिया बन गई सकिया। अच्छा हाँ, कल हमारी हवेली में, हमारे घर में एक बहुत बड़ा जश्न होगा। पूरी बरादरी को दावतनामे भेज दो, कोई कमी ना रहे, सबको बुलाएंगे। हाँ जवार भाई, आप बेफिक्र हो जाए, सारे इंतजाम मैं खुद संभाल। अरे भाई, हवेली में इतना बड़ा जश्न हो, सबको पता चले कि इस हवेली का वारिस आ गया। हाँ बिल्कुल, बात ही इतनी बड़ी है और तुम लोगों को तो देखना है सब। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि लॉकर से कुछ पैसे निकाल के लाता हूँ और तुम लोग कल का इंतजाम कर लो, कुछ गरीबों में बांटो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इलाके के जो गरीब हैं उनको भी खाना बांट देना, ठीक है? जवार भाई, थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ अनायत कर दीजिए भाई। हवेली में हम भी तो जश्न मनाएं, सबको बताएं कि इस हवेली का वारिस आ रहा है। नहीं ठीक है, तुम्हें भी कुछ पैसे दे देता हूँ, अभी आया। तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। भाई, जब सब धो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे हैं? बस की बात है कि जवार शाह आज इतना खुश है कि अगर आज मैं उससे फौजिया की जायदाद का हिस्सा भी मांगता ना, तो वो भी दे देता। कौन सा हिस्सा? हाँ, घर का वारिस आ गया है, हम सबकी कहानी खत्म, लुट गए, बर्बाद हो गए। हिस्सा हिस्सा हिस्सा। अब चाहिए हिस्सा? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। मेरा बच्चा,
जा।